बिजनौर लोकसभा से बसपा लोकसभा सांसद मलूक नागर ने वार्ड 34 से चुनाव लड़ रहे प्रमोद अन्ना के लिए क्षेत्र वासियों से वोट की अपील की कि मुजफ्फरनगर ग्राम कुतुबपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर बढ़ती महंगाई अन्य मुद्दों को लेकर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर बहुजन समाज पार्टी से बिजनौर लोकसभा से सांसद मलूक नागर द्वारा बसपा प्रत्याशी प्रमोद अन्ना के समर्थन में वोट की अपील की। आगामी 4 अगस्त को जिला पंचायत वार्ड 34 सीट पर मतदान होना है, जहां वार्ड 34 के ग्राम कुतुबपुर में सभा को संबोधित करते हुए सांसद मलूक नागर ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का गिरता स्तर, बढ़ते टैक्स की मार झेल रही देश प्रदेश की जनता बेहाल है, जिसको लेकर लगातार हम संसद में मुद्दा उठाते आ रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार देश की जनता का लगातार टैक्स पर टैक्स लगाकर जनता का उत्पीड़न कर रही है। देशवासियों को राहत दिलाने के लिए एक बार फिर बहन जी मायावती की सरकार को प्रदेश में लाकर प्रदेश वासियों के हो रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाया जा सकता है, जहां भाजपा सरकार से प्रताड़ित प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने का काम बहन जी मायावती की सरकार कर सकती है। आप सभी से निवेदन है कि उपचुनाव में प्रमोद आर्यन्ना को जीत हासिल कराकर बहन जी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम करे। वह प्रदेश में एक बार फिर बहन जी की सरकार को लाकर प्रदेश वासियों को राहत देने का काम करे। 4 अगस्त को होने वाले जिला पंचायत उपचुनाव में प्रमोद आर्यन्ना को भारी मतों से विजय बनाए, हम सभी से अपील करते हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट कैसे चुनावी जनसंपर्क के दौरान प्रमोद अन्ना को क्षेत्र वासियों का भारी समर्थन मिल रहा है। सर, जिला पंचायत वार्ड 34 में दोबारा से चुनाव हो रहा है, प्रमोद आर्यन्ना चुनाव लड़ रहा है, तो मीटिंग में शामिल हुए, क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि कुमारी बहन मायावती देश स्तर पे एकदम सीधी और साफ बात करती हैं और कट्टर हिंदुओं की अगर कोई बात करता है तो उसके साथ नहीं रहती, कट्टर मुसलमानों की अगर कोई बात करता है तो उसके साथ नहीं रहती, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कुछ लोग समाजवादी की तरफ चले गए थे और कुछ लोग बीजेपी की तरफ चले गए थे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसको देख करके पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये सोच रहा है कि सपा के साथ कुछ यादव भी नहीं रहे और पूरा ताकत लगा के जब से देश आज़ाद हुआ और अब तक इससे ज़्यादा कभी मुसलमान ने वोट नहीं करी जो पिछले चुनाव में करी है। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह जो इंटैक्ट वोट रहा है 13%, चाहे विधायक हमारा एक भी जीत करके आया है, कि अगर इनके साथ हो जाएंगे तो भाजपा का बढ़िया मुकाबला कर सकते हैं। और इस सीट पर ऊपर वाले को ध्यान में रख के मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी हारेगी और समाजवादी भी हारेगी। और उसका खास कारण है कि पिछड़े भी इनके साथ हैं, इनकी जाति भी इनके साथ हैं, और दलित जो बहन जी को बिल्कुल देवी मानते हैं वो भी साथ हैं, और मुसलमान भाइयों का जो सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है ये जीत करके आएंगे और मुजफ्फरनगर में झंडा फहराएंगे और एक आने वाले समय को एक बढ़िया संकेत देंगे, जो उत्तर प्रदेश में एक नई सोच, नई तरफ को लेकर के आएगी लोकसभा के चुनाव। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए क्या महंगाई बढ़ रही है? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के व्यापार मर गए, किसान मर गए, नौकरियां छूट गईं, बुरी हालत हो रखी है देश की। और इस पे हम पूरा विरोध कर रहे हैं सरकार का, और पार्लियामेंट में बढ़िया तरीके से अपनी बात को उठा रहे हैं। और जैसे ही पार्लियामेंट रूटीन में आएगी, बढ़िया तरीके से सारे मुद्दों पे बेबाक होकर के कुमारी बहन मायावती के नेतृत्व में इस सरकार के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी सभी बातों को रखेंगे, जिससे देश की संसद में जब बात रखी जाएगी तो 140 करोड़ लोग जब देख रहे होंगे तो समझ में आएगी। पर जो बिल्कुल सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हम उसके भी पक्षधर नहीं हैं, और सरकार बेसिकली खुद चाहती है कि ऐसा मोमेंट पैदा करे जिससे बदनामी कांग्रेस के सर पे फूटे। सदन में चर्चा सरकार भी नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि सरकार विपक्ष से तालमेल बैठा के चर्चा कराए, और हम जैसे लोगों को जो देश में बढ़िया पार्लियामेंटेरियन की स्थिति में हैं, हम, ताकि हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हो सके, हम जो लोग हमें चुन के भेजते हैं उनकी बात को पार्लियामेंट में बढ़िया ढंग से रख सकें, और सरकार के कानों तक वो बात, आंखों में वो बात, देश के लोगों में वो बात पहुंचेगी। तो हमें उम्मीद है सरकार उस पर कुछ ना कुछ सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेगी, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश और देश एक बढ़िया तरफ की तरफ जाएगा, जिससे हमारा देश का नाम पूरे संसार में होगा। 2024 को चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, 2024 को लेकर के तैयारियां जो जारी हैं, उसमें लोग
माहौल को भांप रहे हैं, आंक रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं उसको देख रहे हैं, पिछले लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट क्या रहे उसको देख रहे हैं, विधानसभा के रिजल्ट क्या रहे उसको देख रहे हैं। और ज़्यादातर लोग अभी कंफ्यूज हैं किधर को जाना है, कैसे जाना है। तो हमने पूरी ताकत लगा रखी है किसी भी तरह तमाम पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों को, और जो उपेक्षित रहे हैं, दबे कुचले कमज़ोर लोग, गरीब लोग, वो बसपा के साथ मिलें और बढ़िया परफॉर्मेंस हम दे सकें।